हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम लोग मृदंग की समरी करेंगे। मृदंग एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है इंग्लिश की, क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, उसका नाम है। और यहाँ पे क्लास सेकेंड की मृदंग की समरी करेंगे। इससे पहले मैंने सारंगी या रिमझिम या रेनबो जो है उसकी समरी मैंने प्रोवाइड कर दी है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस बुक में, क्लास सेकेंड की बुक में टोटल 13 चैप्टर हैं। ठीक है, 13 चैप्टर्स को हमको कवर करना है और इसके साथ में जिस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर होंगे मैं उनका आंसर भी बताते हुए चलूँगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला चैप्टर है माई बाइसाइकिल। ठीक है, हर एक चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि केवीएस के एग्जाम में या इंटरव्यू में अगर कोई रैंडमली क्वेश्चन चैप्टर दे दिया जाता है तो आपको आसानी होगी कि उस चैप्टर के बारे में आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो माई बाइसाइकिल, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रिसाइट कर लेते हैं। आई हैव अ रेड बाइसाइकिल, I pedal and I ride. Trin 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 goes the bell, makes my friend move aside. मतलब मेरे पास एक रेड बाइसाइकिल है। बाइसाइकिल कौन से कलर की है? रेड कलर की है। आई पैडल करता हूँ, चलाता हूँ, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, और मेरे उसके जो फ्रेंड है वो साइड में हो जाते हैं। The seat is blue in color. The tires and pedal are black. Sometimes fast, sometimes slow, but my bicycle is always on track. ठीक है, तो सीट का कलर कैसा है? ब्लू है। टायर्स एंड जो पेडल है वो ब्लैक है। कभी कभी स्लो होता है, कभी कभी फास्ट होता है, लेकिन उसकी जो बाइसिकल है वो हमेशा ट्रैक पे रहती है। टू कीप माई बाइसिकल मूविंग ऑल आई नीड इज सम हेयर। अच्छा, बहुत हो गया वरना काफ़ी टाइम लगेगा। कि बाइसिकल को मूव करने के लिए उनको किसकी आवश्यकता है? एयर की। आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट, और अपने सिर पे हेलमेट रखता है वो। एंड गो हैप्पीली एवरीवेयर। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कैसे ये भी बताया जा रहा है कि हेलमेट या सीट बेल्ट ये सब क्यों ज़रूरी है, जो सेफ्टी मेजर हैं इनके बारे में। एज ए टीचर आपको क्या करना है? आस्क द चिल्ड्रन टू डिस्क्राइब अ बाइसिकल दे हैव सीन। मतलब चिल्ड्रन से ये कहना है कि आपने जो बाइसिकल देखी है उसके बारे में बताइए। दूसरा, आप ऐसे कह सकते हो कि जो इसी के ज़रिए आप जो सेफ्टी मेजर हैं जैसे कि सीट बेल्ट पहननी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, उसके बारे में भी आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हैव यू सीन अ बाइसिकल? तो ये बच्चों से पूछना है कि आपने देखा है। वेयर हैव यू सीन इट? आपने कहाँ देखा है? कैसा कलर था? हु जनरली राइड इट? जनरली कौन राइड करता है? हैव यू सीन अ ट्राइसिकल? अब यहाँ पे जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हैव यू सीन अ ट्राइसिकल, हैव यू सीन अ व्हील चेयर? ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? ताकि सेंसिटाइज द चिल्ड्रन टू द फैक्ट दैट, मतलब लोगों वो बच्चों को सेंसिटिव बनाना है किसके प्रति? कि जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, जो इंजर्ड होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, उनको व्हील चेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने हो सकता है ट्राइसिकल ना देखी हो, तो आपको वहाँ पे उनको दिखाना होगा। ठीक है, तो हो जाता है चैप्टर ये ख़त्म। सेकेंड चैप्टर है आउट आउट। तो ये चैप्टर हिंदी में भी था। तो यहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे शायद एक लड़का और होता है मोहित, लेकिन यहाँ पे इन सिर्फ 2 लोगों को दिखाया गया, 2 कैरेक्टर हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? आउट आउट। और यहाँ पे 2 लोग हैं, जीत एंड बबली। जीत और बबली खेल रहे होते हैं, छुट्टी का दिन होता है, बहुत सारे गेम खेलते हैं। रोप को स्किप करते, कौन से गेम? रोप को स्किप करते हैं, और हाइड एंड सीक खेलते हैं, मतलब छुपन छुपाई भी खेलते हैं, बैट एंड बॉल खेलते हैं। अब होता क्या है कि बबली कहती है ठीक है चलो बैट एंड बॉल खेलते हैं, तो जीत तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है मैं तो बॉल फेंकूंगा। तो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। और यहाँ पे बबली क्या कर रही है? मतलब बैटिंग करेगी। अब जब ये बैटिंग करती है तो बबली जो बॉल मारती है वो मोहित के गार्डन में चली जाती है, और मोहित के घर में लगा होता है ताला। बट हिज हाउस वॉज लॉक्ड, दे कुड नॉट फाइंड द बॉल। तो वो बॉल को नहीं पा सकते थे, तो गेम रोकना पड़ता। बबली को आता है आइडिया। बबली क्या करती है? वो जल्दी से फ्यू रैक्स, कुछ कपड़े लाती है, जो कतरन होती है, जिसको रैक्स का मतलब कतरन, पेपर, वूल, इन सारी चीज़ों को लाती है, और एक स्ट्रिंग लाती है, एक धागा लाती है, जिसके द्वारा ये बॉल बना लेती है। अब क्या होता है? अब ये कहता है मोहित कह रही हूँ, जीत कहता है कि मैं वो करूँगा, बैटिंग करूँगा, तुम बॉलिंग करना। कहती ठीक है। फिर ये बैटिंग करता है और ये खूब जोर का मारता है, और क्या होता है? जितना भी ये जो धागा होता है खुल जाता है, और सारे कपड़े और जो वूल वगैरह होता है वो सब बाहर निकल आता है, और ये हर कपड़े को पकड़ के कहती है आउट आउट आउट, चिल्लाने लगती है आउट आउट आउट। तो बबली जंप। सो लास्ट में क्या हुआ कि बबली कूदती है और पकड़ती है सारे जितने भी रैक्स होते हैं उनको पकड़ती है और चिल्लाती है आउट आउट। एंड ये चैप्टर का नाम भी है आउट आउट। और क्वेश्चन आंसर में ऐसा बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले? आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं? क्या आपने बैट एंड बॉल खेला? बबली ने जैसे ये घर के सामान से बॉल बनाया, क्या आप भी कुछ ऐसा बना सकते हो? तो इस तरीके का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं।
सो यहाँ से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट है, वेलकम टू माई वर्ल्ड। यहाँ चैप्टर 1 है इसका, इट इज़ फन। ठीक है, ये भी एक पोम होगी। कैसे? इट इज़ फन। चैप्टर का नाम क्या है? इट इज़ फन। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, टू लीप लाइक अ लैम्प, टू क्लाइम लाइक अ कैट। मतलब ये भी होना अच्छा है, वो भी होना, मतलब ये भी होना पसंद है या अच्छा लगता है। इट्स फन टू बी डैट, ये इसमें भी मज़ा आता है, ये बनने में भी मज़ा आता है। तो इसकी हिंदी हो जाएगी कि ये बनने में भी मज़ा आता है, वो बनने में भी मज़ा आता है। टू लीप लाइक अ लैम, लैम मतलब जो भेड़ का बच्चा होता है, तो उसके जैसा छलांग लगाना भी अच्छा लगता है। टू क्लाइम लाइक अ कैट, जैसे बिल्ली कूदती है ना, वैसे भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, टू स्विम लाइक अ फिश, टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। तो यहाँ पे देखिए सबको बताया जा रहा है कि फ्रॉग क्या करता है। बच्चों को एक तरीके से सिखाया जा रहा है कि फ्रॉग हॉप करता है, मतलब फ्रॉग का जो कूदना होता है उसको क्या बोलते हैं? हॉप बोलते हैं। फिश क्या करती है? स्विम करती है। ट्रॉट का मतलब क्या होता है? ट्रॉट का मतलब होता है जो हॉर्स ना ऐसे चलता है, टकबक चलता है ना, तो उसी को ट्रॉट बोलते हैं। और बर्ड तो उड़ती है। आई कैन एक्ट जस्ट लाइक देम ऑल। ओके, अब यहाँ पे रिदम थोड़ा सा नहीं बनाते। आई कैन एक्ट जस्ट लाइक देम ऑल, इट्स फन टू बी दिस, फन टू बी दैट। मतलब मैं इन सब की जैसा नकल कर सकता हूँ या एक्ट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक देम ऑल, इट्स फन टू बी दिस। ये बनना भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है, और वो बनने में भी मज़ा आता है। तो होता है यहाँ से चैप्टर ख़त्म। सो नेक्स्ट चैप्टर है सीइंग विदाउट सीइंग। अब इस चैप्टर में होता क्या है, ये लड़की है, इसका नाम है ऑन सांगला, और ये इसकी मदर है जिसको ये प्यार से एवा बुलाती है। ठीक है, ये अपनी मदर को अपनी मदर टंग में एवा कहती है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, लिटिल ऑन सांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। लिटिल ऑन सांगला स्कूल से वापस आती है। सी ओपन द डोर क्वाइटली, धीरे से डोर खोलती है और अपने बैग को टेबल पे रख देती है। हर मदर लुक एट हर, उसकी जो माँ होती है उसकी तरफ देखती है। ऑन सांगला यू आर वेरी क्वाइट टुडे, ऑन सांगला तुम बहुत शांत हो। एवा कहती है ये बात। डिड एनीथिंग हैपन इन द स्कूल, क्या स्कूल में कुछ हुआ है? तो ये कहती है यस एवा, ये धीरे से बोलती है यस एवा, अ न्यू बॉय केम टू आवर स्कूल, एक नया लड़का स्कूल में आया है। ही सिट्स इन आवर क्लास, वो हमारी क्लास में बैठता है। तो एवा कहती है यस। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद ऑन सांगला को बिस्किट और मिल्क दे देती है। तो ये कहती है ऑन सांगला, फिर आगे की स्टोरी बताती है। टीचर हेल्प हिम सिट इन द फ्रंट डेस्क, टीचर ने उसकी मदद की सामने वाली डेस्क में बैठने में। और ही वियर ब्लैक ग्लास, उसने काले रंग के चश्मे पहन रखे हैं। ही कैन नॉट सी, ही विल कम एवरी डे, वो रोज आएगा। हाउ विल ही डू थिंग्स, वो कैसे काम करेगा? तो ये ऐसे होता नहीं कि जो कोई बच्चा पहली बार इन सब चीज़ों को देखेगा तो उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा सी होती है, तो वैसे ही वो क्वेश्चन करती है। तो जो इसकी माँ होती है एवा, वो कहती है जल्दी से बिस्किट और मिल्क फिनिश करो, हम लोग एक गेम खेलेंगे। अब यहाँ पे गेम के द्वारा जो अदर और सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उनको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगी, इनकी जो मदर हैं, जो इंद्रियाँ होती हैं उनके बारे में। जैसे सबसे पहले क्या होता है, ये सी टाइड अ स्कार्फ ओवर ऑन सांगला आई, ऑन सांगला की आँख पे स्कार्फ बांध देती है। नाउ टेल मी व्हाट डू आई होल्ड माई हैंड, तो उसकी माँ कहती है बताओ मैंने हाथ में क्या पकड़ा है। तो ऑन सांगला कहती है, पूछती है हाउ कैन आई, मैं कैसे बता सकती हूँ। माई आईज आर क्लोज्ड, मेरी आंखें तो बंद हैं। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकती। यू कैन फाइंड आउट, तो एवा कहती है तुम पा सकती हो, तुम कर सकती हो, ट्राई इट। फिर एवा ने क्या किया, पहली बार में हाथ में रोज़ पकड़ा। फिर पूछती है बताओ मैंने क्या पकड़ा है। तो टच, ऑन सांगला टच करती है और कहती है इट इज़ समथिंग सॉफ्ट, अ फ्लावर, मतलब ये कुछ सॉफ्ट है, क्या कोई फूल है। सीड सेड, मतलब ऑन सांगला ये बात कहती है। तो एवा कहती है हाँ हाँ सही हो, अब कौन सा फूल है, स्मेल करके बताओ। जब ये स्मेल करती है तो यहाँ पे देखिए स्निफ्ड लिखा है। ठीक है, कुछ एक वर्ड जो डिफ़िकल्ट होते हैं कभी कभी उनका मीन नहीं आता है। स्निफ्ड का मतलब होता है नाक से सूंघना। ठीक है, तो ये नाक से सूंघती है और कहती है इट इज़ रोज़, वो बहुत तेज़ से चिल्लाई कहती है इट इज़ रोज़, ये तो गुलाब का फूल है। फिर एवा कहती है बहुत अच्छे। अब की बार क्या करती है, एवा अपने हाथ में बेल पकड़ती है, मतलब एवा का मतलब उसकी मदर। ठीक है, ट्रिन ट्रिन, तो आई नो, ये ऑन सांगला कहती है खुशी से मैं जानती हूँ उसे। इट इज़ बेल, ये बेल है। द स्मॉल बेल दैट गिव सच अ म्यूज़िकल साउंड, मतलब एक छोटी सी बेल है जो अच्छी सी म्यूज़िकल साउंड देती है। आई कैन हियर इट, मैं इसको सुन सकती हूँ एवा। तो एवा से कहती है मैं इसको सुन सकती हूँ। तो ये एवा कहती है स्मार्ट गर्ल। फिर अब की बार एवा क्या करती है, एक ग्लास लाती है।
कहती है अब बताओ क्या है, तो ग्लास को टच करती, कहती है ये तो ग्लास है। फिर एक फिंगर को उसमें डाल देती है, सी पुट वन फिंगर स्लाइटली इनटू द ग्लास। वो अपनी एक फिंगर जब ग्लास में डालती है तो कहती है ग्लास ऑफ वाटर, ये पानी का ग्लास है। तो एवा कहती है नहीं, ये मिल्क या जूस भी तो हो सकता है। फिर ये टेस्ट करती है। तो देखिए सबसे पहली बार में क्या हुआ, रोज़, रोज़ का मतलब नाक से उसने सूंघा, ठीक है। दूसरी बार में उसने सुना तो ईयर का यूज़ था, ठीक है। ये पहले नोज़ हुआ, फिर ईयर हुआ, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट, तो टंग हो जाएगा। तो इस बार वो टेस्ट करेगी, कहेगी ये तो ऑरेंज जूस है। तो ये कहती है, इसकी माँ कहती है गुड गर्ल। फिर अब ये स्कार्फ को हटा देती है, स्कार्फ को हटाती है। फिर कहती है यू मस्ट टेल, अब तुम्हें बताना चाहिए व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने क्या है। तो जब आँखों से स्कार्फ को हटाती है तो ऑन सांगला ब्लिंक्ड, ब्लिंक का मतलब होता है पलकों को झपकना, ऐसे ना ब्लिंकिंग करते हैं आँखों का झपकना। तो लुक्ड एट हर, उसकी तरफ देखा। इट इज़ यू एवा, सी साउटेड विद जॉय, ये तुम हो एवा, वो खुशी से चिल्लाई। आई सी यू, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। दैट वॉज अ वंडरफुल गेम, ये बहुत अच्छा गेम था। एवा से वो ऑन सांगला कहती है। अब यहाँ पे एवा जो मदर है वो अपनी बच्ची को समझाएंगी, ऑन सांगला को समझाएंगी कि इफ़ अ चाइल्ड कैन नॉट सी, अगर एक बच्चा नहीं देख सकता है, देयर आर अदर वेज ऑफ फाइंडिंग आउट थिंग, यहाँ पे और भी तरीके होते हैं चीज़ों को करने के। बट द चाइल्ड में हैव सम डिफ़िकल्टी, लेकिन बच्चे को बहुत सारी कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग उस नए बच्चे के फ्रेंड बन जाओगे, तुम सभी लोग उस नए बच्चे के फ्रेंड बन जाओगे। तो ऑन सांगला कहती है हाँ यस एवा, और इस तरह ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। अब ये चैप्टर सिर्फ बच्चों को इसलिए है ताकि वो और जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके प्रति, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके प्रति सेंसिटिव बनाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेंसिटाइज चिल्ड्रन टू द चैलेंजेस फेस बाय डिफरेंटली एबल्ड, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके प्रति वो कौन कौन से चैलेंज फेस करते हैं उनके प्रति बच्चों को सेंसिटाइज करना है, सेंसिटिव बनाना है, ठीक है। डिफ़िकल्ट जो न्यू वर्ड थे वो उसमें कि मोस्टली आपको पता होगा क्वाइट क्या होता है, फ्रेंड क्या होता है, स्निफ का मतलब मैंने बता दिया, रिमूव, ट्राई, ब्लिंक, डिफ़िकल्टीज़, ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं। क्वेश्चन आंसर ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। अब यहाँ पे इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ऑन सांगला कॉल्ड हर मदर एवा, अपनी मम्मी को एवा कहती थी। तो आप लोग अपने या फिर जो भी बच्चे होंगे उनसे पूछें कि आप अपनी मम्मी को क्या कहते हो, और बारी बारी से बोर्ड पे लिख सकते हो। बोर्ड पे लिखोगे, इससे क्या होगा कि जो अलग अलग मदर टंग में कैसे माँ को किन किन नामों से बुलाया जाता है, इससे बच्चों को ये बात पता चलेगी। यहाँ से थर्ड यूनिट स्टार्ट है, कम बैक सून। ये पोएम है जिसका नाम है कम बैक सून। टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन, टेक अ टैक्सी, टेक अ कार, मे बी नियर और मे बी फार। मतलब या तो आप बस लो, या आप ट्रेन लो, या आप बोट लो, या आप प्लेन लो। टेक अप टैक्सी, या तो आप टैक्सी से जाओ या तो कार से जाओ। मे बाय नियर मतलब पास में भी हो सकता है या दूर भी हो सकता है, ठीक है। टेक अ रॉकेट टू द मून, रॉकेट को ले जाओ मून पे। बट बी श्योर टू कम बैक सून, मतलब लेकिन ये श्योर रहना कि आपको जल्दी वापस आना है। तो ये हो जाता है यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाई बस और ट्रेन, यहाँ पे बच्चों से पूछना है क्या कभी आपने ट्रैवल किया है बस या ट्रेन से। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए हो। वॉट डिड यू ईट ऑन द वे, अब रास्ते में आपने क्या खाया। वॉट डिड यू सी फ्रॉम द विंडो, आपने विंडो से क्या देखा। हु एल्स वेंट विथ यू, आपके साथ कौन गया था। डिड यू हैव फन, क्या आपने मज़ा किया। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लास में पूछनी रहेंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर है बिटवीन होम एंड स्कूल। चैप्टर का नाम है बिटवीन होम एंड स्कूल, घर और स्कूल के बीच में। हेलो आई एम रवि, मैं रवि हूँ। आई स्टडी इन क्लास सेकेंड, मैं क्लास सेकेंड में पढ़ता हूँ। माई फ्रेंड आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं पैरों से चल करके स्कूल जाता हूँ, मैं और मेरा दोस्त। वी पास थ्रू द पैडी फील्ड, हम कहाँ से जाते हैं। पैडी फील्ड मतलब होता है धान के खेत से गुजर करके जाते हैं। मैंगो ग्रोव का मतलब होता है आम के बाग से गुजरते हुए जाते हैं। देन रीच द मेन रोड, फिर हम मेन रोड पे पहुँचते हैं। दैट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट वी टेक टू स्कूल, ये सबसे छोटा रास्ता होता है कि हमारे जो हम स्कूल जाने के लिए लेते हैं। वॉट फन वी हैव एवरी डे, हम कौन कौन से मज़े करते हैं। तो यहाँ पे क्या मज़े करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जंपिंग ओवर द कैनाल, कैनाल के ऊपर जंप करते हुए जाते हैं। क्लाइंबिंग द ट्री, पेड़ों पे चढ़ते हैं। स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, मतलब जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, उस पर लटकते हैं एंड झूलते हैं। वॉचिंग गार्डन लिजार्ड, तो गार्डन लिजार्ड होती है, छिपकलियाँ होती हैं, उनको देखते हैं।
तो इतना ये काम करते हैं और हो जाता है चैप्टर ख़त्म। तो व्हाट टाइम, अब यहाँ पे बच्चों से आप उनका तरीका पूछ सकते हैं कि उनका रूट क्या है, कैसे होकर के आते हैं, कि कौन सा रूट लेते हैं या रास्ते में क्या क्या करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे। नेक्स्ट चैप्टर है दिस इज़ माई टाउन। दिस इज़ माई टाउन, इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स, in my streets there are houses, in my house there are rooms. this is my town, ये मेरा टाउन है। मेरे टाउन में क्या है, स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट्स में क्या है, घर है, और घर में क्या है, रूम है, और रूम में क्या है, इन माई रूम देयर इज़ अ बेड, मेरे रूम में एक बेड है। ऑन द बेड, बेड पे क्या रखा है, देयर इज़ अ बास्केट, एक डोलची रखी हुई है। इन अ बास्केट देयर आर सम फ्लावर, इनमें कुछ फ्लावर रखे हुए हैं। फ्लावर्स इन अ बास्केट, अब उल्टा जाएगा कि फ्लावर्स कहाँ पे है, बास्केट में है, बास्केट कहाँ पे है, ऑन द बेड है, बेड कहाँ पे है, बेड इन द रूम है, रूम इन द हाउस है, हाउस इन द स्ट्रीट है, स्ट्रीट इन द टाउन है। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट डिड यू सी इन द पिक्चर, आपने पिक्चर में क्या देखा, तो पिक्चर्स में क्या देखा। ओके, पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है, हाउस दिख रहा है, वो ट्रीज़ दिख रहे हैं, उसके अलावा बच्चे दिख रहे हैं, हाउस, और उसके अलावा जो भी चीज़ें दिख रही हैं आप अपनी तरीके से कह सकते हो कि ये नेस्ट है या मैंगोज़ लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आंसर में हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर टाउन, आपके टाउन या सिटी का क्या नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्ट्रीट, आपकी स्ट्रीट का क्या नाम है। ये बच्चों से ये चीज़ पूछनी रहेगी। इट्स शो ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, ये एक पोएम होगी जो कि क्या है, इसका नाम क्या है, अ शो ऑफ क्लाउड्स। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, इस तरीके से आप राइम कर सकते हो कि इसकी मीनिंग क्या है मैं बता देती हूँ। इसमें कहता है, लड़का जो है कहता है कि जैसे ही मैं पीठ के बल लेटता हूँ और आसमान की ओर देखता हूँ, आई सी अ वाइट बेयर, मैं एक सफेद भालू देखता हूँ जो कि मुझे देख रहा है नीचे की ओर, ठीक है, लुकिंग डाउन एट मी, नीचे देख रहा है मेरी ओर। फिर अगेन वो क्या देखता है, आई सी अ शिप सेलिंग, मैं देख रहा हूँ जहाँ जा रहा है, ऑन अ वाइट सी, एक सफेद समुद्र पे। फिर अगेन वो क्या देखता है, आई सी अ एलिफेंट वेविंग इट्स ट्रंक एट मी, मतलब एक एलिफेंट देखता है। देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा क्लाउड्स के, मतलब क्लाउड्स का ही जो वो होता है, इमेज होती है, क्लाउड से बनती है, उन्हीं को देख के वो कहता है कि एक एलिफेंट है जो कि क्या कर रहा है, जिसकी जो सूंड है वो वेव कर रही है, मतलब हवा में ऐसे हिलाना और उसकी तरफ ऐसे। नेक्स्ट लास्ट लाइन आती है, एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप द स्काई, अगेन सेम लाइन, ओह इट्स फन टू मी टू सी वॉट एवर आई वॉन्ट टू सी। ओ ये तो बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे लिए। इट्स टू सी, ओह इट्स फन टू मी टू सी वॉट एवर आई वॉन्ट टू सी, मतलब ये तो बढ़िया चीज़ है कि जो भी मैं देखना चाहता हूँ वो मैं देख सकता हूँ, मैं वो जो भी देखना चाहता हूँ वो मैं देख सकता हूँ। आंसर देख लेते हैं कि चैप्टर से रिलेटेड केवल एक क्वेश्चन है और बाकी का तो बच्चे के एक्सपीरियंस बेस्ड है। कि पहला क्वेश्चन है, इन द पोएम व्हाट एनिमल डिड द चाइल्ड सी एज ही लुक्ड अप द क्लाउड, जब वो क्लाउड की तरफ देखता है तो कौन सा एनिमल वो देखता है। तो पहले तो बेयर को देखता है, मतलब भालू को देखता है, देन एलिफेंट को देखता है, उसके अलावा शिप को देखता है। तो शिप कोई एनिमल तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे भालू और हाथी दो आंसर हो जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम आप क्या देखते हो, कोई 3 चीज़ें बताओ। बच्चे के एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट डिड यू सी इन द रात में आप क्या देखते हो, तो रात में ये बच्चे बताएंगे अपनी लैंग्वेज में कि हाँ वो तारे देखते हैं या चंदा मामा देखते हैं। तो इस तरह इस चैप्टर का नाम है माई नेम। ठीक है, ये इसमें एक स्टोरी दे रखी हुई है। वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई, एक बार की बात है कि क्या होती है, एक मक्खी होती है। वन डे ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम, एक दिन वो अपना नाम ही नहीं याद कर पा रही थी। ही ट्राइड टू रिमेंबर इट, उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की याद करने की, बट इट वॉज नो ऑफ यूज़, लेकिन वो फिर भी नहीं याद कर पाई। ही हैड फॉरगेटेन हिज नेम, वो अपना नाम भूल गई थी। तो ये जाती है आंट के पास, चींटी के पास जाती है, डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानती हो। तो आंट कहती है, आई डोंट नो, यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब, मैं नहीं जानती हूँ, तुम उससे पूछो, उस पेड़ से पूछो जिस पे मैं चढ़ती हूँ। तो ये जाती है पेड़ के पास, पेड़ से कहती है, डियर ट्री डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। द ट्री सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द काऊ स्लीपिंग इन माई सीट, तुम मेरी छाँव में जो गाय बैठी है उससे पूछो। ये गाय के पास जाती है, डियर काऊ डू यू नो माई नेम। तो काऊ कहती, बेचारी सबसे पूछ रही है लेकिन कोई से नहीं बताता है। काऊ कहती है, मैं भी नहीं जानती हूँ। यू मे आस्क द ग्रास आई ईट, तुम उस घास से पूछो जिसको मैं खाती हूँ। अब ये घास के पास जाती है, डियर ग्रास डू यू नो माई नेम। द ग्रास सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द लीफ फॉलन ऑन मी, मतलब मैं नहीं जानती हूँ। जो घास होती है वो कहती है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो पत्तियाँ गिरती हैं तुम उनसे पूछ सकती हो। द फ्लाई आस्क द लीफ फॉलन ऑन द ग्रास, मतलब अब की बारी ये पत्तियों से पूछती है, डियर लीफ डू यू नो माई नेम, प्यारी पत्तियाँ क्या तुम मेरा नाम जानती हो। तो लीफ वॉज अबाउट टू आंसर, लीफ आंसर ही करने जा रही थी कि विंड उसे उड़ा ले जाती है, और जैसे ही विंड उड़ाती है द लीफ बिगेन टू फ्लाई, लीफ क्या करती है, उड़ना शुरू कर देती है। सीइंग दिस, उसको देख करके, तो सीइंग दिस उसको देख करके फ्लाई को याद आ जाता है उसका नाम, माई नेम इज़ फ्लाई, माई नेम इज़ फ्लाई, ही सेड हैप्पीली, तो मेरा नाम मक्खी है, मेरा नाम मक्खी है, और वो खुशी से
कहता है मतलब ये मेल है, ठीक है। अभी मैं इसको फीमेल बना रही थी। खैर यहाँ से न्यू वर्ड क्या है, लिटिल है, आंट है, सेड है, डियर है और ग्रास, विंड, रिमेंबर, ये सारी इसकी हिंदी आपको आती होगी। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके क्या है। क्वेश्चन आंसर आई थिंक बाद में दे रखा होता है। हु फॉरगेट हिज नेम, द फ्लाई फॉरगेट हिज नेम, ठीक है। हिज, ओके हिज बोला था, इसका मतलब वो मेल ही था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, बच्चे से पूछना है। व्हेन द फ्लाई फॉरगेट हिज नेम व्हाट हु ऑल डिड द फ्लाई आस्क, किस से उसने पूछा था, तो पहले तो किस से उसने पूछा था, पहले उसने चींटी से पूछा था। चींटी ने क्या बताया था, पेड़ का पता बताया था। पेड़ ने किसका पता बताया था, गाय का बताया था। गाय ने किसका पता बताया था, घास का बताया था। घास ने किसका पता बताया था, पत्तियों का पता बताया था। तो इस तरीके से किन किन से पूछते हैं उनको एक सीक्वेंस में आप याद कर सकते हो। सो नेक्स्ट चैप्टर है द क्रो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्टोरी ये होती है, स्टोरी क्या, ये कविता ही है। देयर वंस वॉज अ क्रो, एक बार की बात है कि एक कौवा होता है। ही वॉज ब्लैक एज यू नो, देयर वंस वॉज अ क्रो, ही वॉज ब्लैक एज यू नो, हाउ टू बी ब्यूटीफुल, ही वॉन्टेड टू नो। तो इस तरीके से आप रिसाइट कर सकते हो। और यहाँ पे होता क्या है कि वो सुंदर बनना चाहता है और इसलिए वो कलरफुल फेदर चाहता है अपने ऊपर उगाना, ठीक है, ग्रो करना। ही फाउंड इट, एक दिन क्या होता है कि वो एक पिकॉक का फेदर पा लेता है। पिकॉक का जो पंख होता है ना, मोर का पंख, तो वो अपनी पूंछ में फंसा लेता है। फिर एक दिन देन ही फाउंड अनदर, फिर उसके बाद वो दूसरा पाता है। ही पिक्ड अप ऑल विदाउट फेल, सबको बिना किसी फेल के वो उठा लेता है, ठीक है। वो उठाता है, उसके बाद ही स्टक देम, अपनी विंग्स पे वो लगा लेता है। पुट ऑन हिज हेड, अपने सिर पे लगा देता है। आई एम नॉट ब्यूटीफुल, ही डांस्ड एंड सेड, वो डांस करते हुए कहता है मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो अब सुंदर हूँ। अदर क्रो उसके ऊपर हंसते हैं और कहते हैं ओह व्हाट अ फूल यू आर, कितने बुद्धू हो तुम, यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक, तुम ब्लैक में ही सुंदर हो। वी लव यू फॉर वॉट यू आर। तो यहाँ से बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि आप जैसे हो एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, जैसे भी हो आप वैसे ही एक्सेप्ट करो और आपको किसी दूसरे के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो बाहरी दिखावा होता है ये कोई भी काम का नहीं होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं न्यू वर्ड्स में कलरफुल है, फेदर है, विंग्स हैं, पिक्ड हैं, फूल है। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनकी हिंदी आपको आती होगी, ऐसे कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। विच बर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस, अपने आसपास कौन से बर्ड देखते हो। व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्रो, क्रो के बारे में आप क्या पसंद करते हो। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो। आस्क द चिल्ड्रन टू स्पीक अबाउट वन गुड क्वालिटी ऑफ देयर फ्रेंड, अपने फ्रेंड की एक अच्छी क्वालिटी के बारे में पूछ सकते हैं एज अ टीचर। हेल्प चिल्ड्रन टॉक अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ क्रो, क्रो की क्वालिटीज़ या यूनिकनेस, हर एक एनिमल की यूनिकनेस के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को सेंसिटिव भी बनाना है अबाउट मैनी स्किन टोन, जो इंडिया में कई सारी स्किन टोन होती है ना, जैसे बच्चों को जनरली बच्चे गोरे हैं या काले हैं, ऐसे बहुत, तो घर में उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाता है कि वो वैसा बिहेव करने लगते हैं। तो एज अ चिल्ड्रन हमें उन्हें सेंसिटिव बनाना है फॉर द कॉम्प्लेक्शन, वेदर इट इज़ फेयर और द डार्क कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। ये मैटर नहीं करना चाहिए। रियल ब्यूटी लाइज इन गुड क्वालिटी, जो असली सुंदरता है वो अच्छी क्वालिटी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है द स्मार्ट मंकी। यहाँ पे होता क्या है, इस चैप्टर की स्टोरी है। वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट, एक दिन अंजू और फरीदा जो कि फ्रेंड होती हैं वो मार्केट जाती हैं। अंजू क्या खरीदती है, एक बैग खरीदती है। फरीदा क्या खरीदती है, एक वाटर बॉटल खरीदती है। फिर वो एक शॉप पे जाती हैं, वहाँ से एक पैकेट ऑफ ग्राउंड नट, मूंगफली का एक पैकेट खरीदती हैं और एक बॉटल ऑफ जूस, एक जूस का पैकेट लेती है, बॉटल लेती है, ठीक है। दे फेल्ट टायर्ड, उनको बहुत थकान सी महसूस हो रही थी। दे सैट ऑन द बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट, एक पेड़ के नीचे बेंच होती है वो, वहाँ पे वो बैठ जाती है। और उसी देयर वाज अ मंकी ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, उसी पेड़ की एक शाखा पे बंदर बैठा हुआ है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ऐसे ये सीन होता है। फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी, मंकी को नहीं देखती हैं, वो अपना बैग से खाना निकालती हैं, खाती हैं। बिगन टू ईट। द मंकी हैड, द मंकी के पास क्या होता है, बनाना होता है, बनाने को छीलता है, वो खाने लगता है। फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंड नट, फिर ग्राउंड नट निकालती हैं, ग्राउंड नट खाती हैं और वो वहीं पे ही उसको पैकेट को ऐसे फेंक देती हैं। देख सकते हैं आप कि लड़कियों ने बहुत गंदगी मचाई हुई है यहाँ पे। जूस का पैकेट, वहाँ जूस की जो बॉटल होती है उसको गिरा देती है। अब मंकी पेड़ से उतरता है बढ़िया से ठाट बाट के साथ और क्या करता है, डस्टबिन में जा करके
पास वाले डस्टबिन में जाकर के जो बनाना पील है, बनाने का छिलका है, वहाँ फेंक देता है। अब इनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक बंदर ये काम कर रहा है, वो नहीं कर रही है। फिर उसके बाद ये दोनों भी उठा करके उसमें डाल देती हैं। तो ओवरऑल चैप्टर इज़ अबाउट मेकिंग द गुड हैबिट इन स्टूडेंट के अंदर अच्छी हैबिट डालने के बारे में है चैप्टर, कि कैसे आपको जो गंदगी है इधर उधर नहीं फैलानी चाहिए। और लेट चिल्ड्रन नो दैट ग्राउंड नट्स आर नोन टू बी अ पीनट्स, ग्राउंड नट को ही पीनट्स भी कहते हैं। तो ये भी बताना है बच्चों को। और यहाँ पे लेट अस स्पीक में तो ऐसा सिर्फ समझाने वाले क्वेश्चन हैं, मेन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होंगे बाद में। हाँ, यहाँ पे चैप्टर में क्वेश्चन आंसर तो नहीं है, लेकिन ये करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। पहला है अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल, नहीं, वो मार्केट जा रही थी, तो ये हो गया गलत क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रही थी। अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल, सही बात है। देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, नहीं, मंकी होता है। मंकी हैड अ बनाना, मंकी के पास बनाना था, बिल्कुल सही बात है। द मंकी थ्रू द बनाना पील इन द डस्टबिन, बिल्कुल सही बात है, ये भी हो जाएगा सही। यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस बताना है। अंजू एंड फरीदा सैट ऑन द बेंच अंडर द ट्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंच के ऊपर बैठी थी। देयर वॉज अ मंकी सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है, ब्रांच होगा यहाँ पे, ब्रांच पे बैठा हुआ था। द टू गर्ल हैड अ, दोनों जो लड़कियां हैं उनके पास क्या था, एक पीनट्स को ही ग्राउंडनट कहते हैं, ग्राउंडनट का पैकेट था और बॉटल ऑफ जूस था। मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन, ठीक है, डस्टबिन में फेंक देता है। और यहाँ पे क्लासरूम क्लीन रखने के लिए आप बच्चों या घर को कैसे आप साफ रखेंगे, इन बारे में आप बात कर सकते हो। सो नेक्स्ट यूनिट 5 है, इसका चैप्टर है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है, चैप्टर का नाम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लीजेंट लैंड। तो इस तरीके से आप गा सकते हो या फिर आप रिसाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कुछ कुछ पानी की बूंदें, कुछ कुछ जो बालू के कण हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, मेक द माइटी ओशन, विशाल ओशन बनाते हैं, एंड द पीजेंट लैंड, और सुंदर सी ज़मीन को बनाते हैं, लैंड को बनाते हैं। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, मतलब कुछ जो वर्ड होते हैं प्यार भरे। लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस, दया का जो भाव होता है, जो उसका एक्ट होता है। लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ का मतलब है गर्मजोशी, जैसे बहुत फ्रेंडली या फिर एंथुसियास्टिक तरीके से बिहेव करना। तो ये स्प्रेड स्माइल एंड हैप्पीनेस, और स्माइल और हैप्पीनेस को आप फैलाओ, ऐसे करके ये पोयम थी। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में एज सच आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इसके अब इस चैप्टर से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग है, जिसमें ग्रेन्स ऑफ क्या था, ग्रेन्स ऑफ सैंड था। ड्रॉप्स ऑफ क्या था, ड्रॉप्स ऑफ वाटर था। डीड्स ऑफ वर्ड ऑफ लव हो जाएगा, एंड डीड्स ऑफ काइंडनेस या वार्मथ होना चाहिए था यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चैप्टर। तो ये हो जाता है चैप्टर ख़त्म। अच्छा, ये कुछ एक्स्ट्रा में ग्रामर वर्क है, जहाँ पे ये आ जाएगा, अ कप ऑफ मिल्क हो जाएगा, ब्रेड के लिए स्लाइस ऑफ ब्रेड हो जाएगा, अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट हो जाएगा, अ बॉक्स ऑफ पेंसिल हो जाएगा, अ बैग ऑफ क्लॉथ्स हो जाएगा। तो ये लास्ट चैप्टर है, वी आर ऑल इंडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है। माई नेम इज़ मीनाक्षी, आई कम फ्रॉम तमिलनाडु। मीनाक्षी है वो तमिलनाडु से आती है। स्पीक तमिल, तो तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल। माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ पोंगल, मेरा फेवरेट फेस्टिवल पोंगल है। तो तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, पोंगल। व्हाट इज़ योर नेम, नेक्स्ट, मतलब ये पास हो रहा है, एक स्टेट की लड़की ने बताया, देन अगले स्टेट की। तुम्हारा नाम क्या है, आई एम रामू, ये कहता है मेरा नाम रामू है। आई कम फ्रॉम गुजरात, मैं गुजरात से आता हूँ, मैं गुजराती बोलता हूँ। मैं डांस जो करता हूँ, आई लाइक टू डांस द गरबा, मुझे गरबा पसंद है। मैं 7 साल का हूँ। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो। नेक्स्ट लड़की पे आ जाएगा, जो लड़की बताएगी। माई नेम इज़ गुलाबो, इसका नाम गुलाबो है। आई कम फ्रॉम राजस्थान, ये राजस्थान से आती है। ये कलरफुल कपड़े पहनती है। इसको पपेट शो, जो कठपुतली वाला शो है, वो देखना पसंद है। आई ट्रैवल बाई कैमल, मैं ऊँट से ट्रैवल करती हूँ, ऊँट के द्वारा ट्रैवल करती हूँ। हाउ डू यू ट्रैवल, तुम कैसे ट्रैवल करते हो। नेक्स्ट लड़का बताएगा, ये बादल है, ये बंगाल से आता है, ये बंगाली बोलता है। आई लाइक द पेंटिंग एंड म्यूजिक, इसको पेंटिंग और म्यूजिक पसंद है। आई स्टडी इन शांति निकेतन, अब यहाँ पे जो शांति निकेतन बताया गया है, तो शांति निकेतन एक तो आपको पता होना चाहिए शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और कहाँ पे है, या बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आई एम विभा। विभा
क्योंकि वो क्वेश्चन करता है कि तुम स्टडी कहाँ करती हो। तो आई एम विभा, ये महाराष्ट्र से है। आई स्पीक मराठी, मैं मराठी बोलती हूँ। वंस आई विजिटेड, मैं एक बार एलोरा अजंता की केव गई थी। तो एलोरा अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में पड़ती हैं। हैव यू ट्रैवल्ड एनीवेयर, क्या तुम कहीं गए हो? आई एम सुरिंदर, तो ये पंजाब से है, ये पंजाबी बोलता है। माई नेबर मालिका लाइक्स टू डू भांगड़ा, तो उसकी जो उसकी जो पड़ोसी है मलिका, उसको भांगड़ा करना पसंद है। विच डांस डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा डांस पसंद है? तो ये नीरजा है, ये उत्तर प्रदेश से आती है, हमारे उत्तर प्रदेश से आती है। आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। हैव यू सीन एनी मोन्यूमेंट, क्या तुमने कोई स्मारक देखी है? तो माई नेम इज़ नोंगलिक, ये नोंगलिक है। नोंगलिक कहाँ से आती है? मणिपुर से आती है। आई स्पीक मणिपुरी, मणिपुर से है तो मणिपुरी पसंद है। वॉट लैंग्वेज डू यू स्पीक, तुम्हें कौन सी लैंग्वेज तुम कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? तो ये कमला है, कमला कर्नाटक से है, ये कन्नड़ बोलती है। आई प्ले द मृदंग, इसको मृदंग, तो मृदंग अगर पूछा जाए ये जो मृदंग है कहाँ पे बजाया जाता है, कहाँ यूज़ होता है, तो ये है कर्नाटक में। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या तुम्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या तुम कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताते हो? भारती इज़ माई नेम, तो नेक्स्ट कहती है भारती मेरा नाम है, मैं आंध्र प्रदेश से आती हूँ। आई स्पीक तेलुगु, मुझे तेलुगु, मतलब आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। ड्यूरिंग माई समर हॉलीडे आई गो टू कश्मीर, गर्मी की छुट्टियों में मैं कश्मीर जाती हूँ। स्टे विथ माई फ्रेंड सलमा एंड सुरेश, सलमा और सुरेश के साथ रहती है। वेयर डिड यू गो फॉर हॉलीडे, तुम हॉलीडे में कहाँ जाती हो? तो नेक्स्ट है वी आर टू सिस्टर, ये दो बहनें हैं, ये आंसर देती हैं। वी बिलोंग टू उड़ीसा, हम उड़ीसा से हैं, हम उड़िया बोलते हैं। वी डेकोरेट आर वॉल्स एंड फ्लावर, हम अपने जो दरवाजे हैं और दीवार हैं उसको सजाते हैं। डू यू हैव सिस्टर और ब्रदर, क्या तुम्हारी बहन और भाई हैं? माई नेम इज़ उन्नी, तो ये जो होगा, हाँ ये कहता है उन्नी, मेरा नाम उन्नी है, मैं केरला से आता हूँ। आई स्पीक मलयालम, मैं मलयालम बोलता हूँ। माई फेवरेट ट्री इज़ द कोकोनट ट्री, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोकोनट ट्री कहाँ पे? केरला में। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट के बारे में यहाँ बता दिया गया है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। बट वी आर ऑल इंडियन, लेकिन हम सब इंडियन हैं। ईच ऑफ अस इज़ यूनिक, लेकिन हम सब यूनिक हैं अपने आप में, और इसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो बच्चों को। इस बार में क्या करना है कि हमको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ना, हर एक बच्चा एक अगले से क्वेश्चन पूछ रहा था, तो उस क्वेश्चन का आंसर बुक के जरिए तो बाद में होगा, लेकिन पहले बच्चे अपना अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे उनको इसके प्रति सेंसिटिव बनाना है कि कैसे सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं और सब सही है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है नेक्स्ट। वॉट डू यू से वैन यू वॉन्ट टू इंटर द क्लास में आते हो तो क्या कहते हो? तो मे आई कम इन, इस तरीके से। यू वॉन्ट टू विजिट द वॉशरूम, मे आई गो टू वॉशरूम, ऐसे करके पूछा जाता है। तो इन बारे में बच्चों को सिखाना है। ये हो गया। अभी और क्या क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड? आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? हाँ, इस चैप्टर का है कि व्हाट डू वी कॉल द पीपल हु लिव इन इंडिया, हम इंडिया में जो लोग कहते हैं उनको क्या कहते हैं? इंडियंस बोलते हैं। नेम द फेस्टिवल ऑफ कलर, कलर के फेस्टिवल का नाम क्या है? होली है। विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा फेस्टिवल पसंद है? तो ये बच्चे बताएंगे कि उनको कौन सा फेस्टिवल पसंद है। ये जंबल वर्ड दे रखा है, हिंदी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये इंग्लिश हो जाएगा, INGLISH, हम इंग्लिश। ये उर्दू हो जाएगा, ये तेलुगु हो जाएगा। ठीक है, तेलुगु हो गया और बस हो गया चैप्टर ख़त्म। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और थोड़ा सा हम लोग बड़े लेवल पे, क्योंकि बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से ही समरी प्रोवाइड की जा रही है, सो दैट कम टाइम में आपको हर एक चैप्टर के बारे में पता हो। और आज की वीडियो में हो सकता है बैकग्राउंड नॉइस हो थोड़ी सी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट होता है कभी कभी वीडियो को रिकॉर्ड करना। सो आई होप आप सब समझेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कॉमेंट कर दीजिएगा।